आप हंस रहे हैं, देखिए तीनों लोग हंस रहे हैं, सब हंस रहे हैं। आपको क्यों हंसी आ रही है आचार्य जी? और ये तस्वीर देखिए, अच्छी तस्वीर है। अखिलेश यादव जी गए हैं मिलने के लिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठे हुए, अच्छी तस्वीर है। अच्छी तस्वीर है। मैं देखकर वही आश्चर्यचकित हूं कि आज रंगीले सियार किस प्रकार से रंग रंगे सियार कार्य कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं। ये वही शंकराचार्य हैं जिनको लाठी भांज के 2012 में इन्हीं की पुलिस ने पीटा था। आज वो भूल गए या ये भूल गए? अनुरोध करूंगा जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि राम मंदिर जाने योग्य नहीं है। यार मत बोला ना, अभी क्यों बोले बैठ के? क्यों यार मत बोला, अभी यार बोलूंगा शब्द नहीं। प्लीज मैं दोनों को रोकता हूं, प्लीज नहीं ऐसी बातें। सर आप टेलीविजन चैनल पर बैठे हैं, मैं दोनों लोगों से कहूंगा शब्दों को कंट्रोल करें, अपने आवाज अब करिए। दोनों लोग अपने शब्दों को तरीके से नाम लेना। हाँ सब प्लीज। मनोज यादव जी मैं आपको भी रोक रहा हूँ, आचार्य जी आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज। आप हिंदुस्तान के सबसे पुराने मीडिया नेटवर्क पर हैं, तो कम से कम अपना ना सही, आप अपना ना सही जिस प्लेटफॉर्म पर है उसका ध्यान रखें, भले अपना ना रखें। चौक चौराहे पर कर लीजिएगा ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल। प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए दोनों लोग की आवाज। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्क्रीन पर रखिए आचार्य जी और मनोज यादव जी को, और मैं आप दोनों लोग की आवाज अब कर रहा हूं, और किसी के साथ जो गलत शब्द इस्तेमाल करेगा उसका फेडर डाउन होगा। अब है आप दोनों की आवाज। देखिए मैं कह रहा हूं मेरे नेता का नाम सम्मानित ढंग से। हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से भाषा बहुत सारी है। स्वांग रचा के आया है, ये स्वांग रचाने की बात तो मैं आपकी बताइए क्यों पीटा नहीं कर रहा हूं? शंकराचार्य को मारा, मैं आपको कहता हूं शंकराचार्य को मारा था कि नहीं मारा था? मनोज यादव जी कोई शंकराचार्य को आप भी उपमा नहीं देंगे, मनोज यादव आप भी उपमा नहीं देंगे। ये उपमा का खेल बंद करिए, पॉइंट पर आइए। उपमा का खेल बंद करिए, पॉइंट पर आइए। आचार्य जी अपनी बात पूरी करिए। मनोज यादव आपको भी कह रहा हूं, को पीटने वाले लोग आज जो ड्रामे करके बैठे हैं, जो ये कहने वाले मनोज यादव के नहीं, मैं सच्चा समाजवादी हूं। भाई राकेश पांडे जी बताइए ना कि शंकराचार्य जी की लाठी से पिटाई करवाई थी नहीं करवाई? सच्चा समाजवादी। अरे डरता वरता तुम डरते नहीं हो? अरे तुम जैसे लोग यहाँ बैठ के चाटुकार बन रहे हैं, बैठ के यहाँ बैठ के बात कर रहे थे कि यहाँ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कि यहाँ पे राम मंदिर जाने योग्य नहीं है। शब्दों का प्रयोग सही राम मंदिर जाने योग्य नहीं है। बोलोगे तो मैं 10 बोलूंगा। अरे शब्दों का प्रयोग में जो बोल रहा हूँ, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला है, जो आपकी पार्टी ने बोला है कि राम मंदिर जाने योग्य नहीं है, गए क्या? गए क्या? अरे गए क्या राम मंदिर में? अरे राम मंदिर गए? 4 में से राम मंदिर गए क्या? अबे राम मंदिर गया क्या? जाएंगे क्या? ठेकेदारी है क्या? राम मंदिर गया क्या? राम मंदिर रामचरितमानस को चलाने वाले हैं, औकात में नहीं। यहाँ बैठे हुए बकवास कर रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। आप जैसे बहरूपिए, आप जैसे बहरूपिए हो गया। प्लीज 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 हटाइए 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 से। आप दोनों लोगों को मैंने कहा कि मर्यादा अगर टूटेगी तो दोनों लोग की आवाज डाउन होगी, तो अभी मैं दोनों लोग की आवाज डाउन कर रहा हूं, और ये मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकता हूं। ना तो चैनल पर अबे तबे की भाषा चलेगी, और ना तो यहां पर कोई गाना गाया जाएगा। मनोज यादव जी मैं दोनों लोगों के लिए कह रहा हूं, तो प्लीज ध्यान रखिए, और अपना सम्मान अपने हाथों में होता है। चलिए राधिका जी आप कुछ कहना चाह रही थी। जी मैं 2-3 चीजें कहना चाह रही थी। देखिए मनोज यादव जी ने जैसा कहा, मेरा नाम नहीं लिया, पर कांग्रेस की पुरानी आदत है, जो उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं वो और उनकी पत्नी दोनों प्रवक्ता है कांग्रेस की, पर्सनल उतर पे आ गई मैं तो उनको रोते हुए जाना पड़ेगा। मैं तो टिप्पणी नहीं करती वो कहां से आए हैं, पहले मनोज यादव जी की पार्टी में थे, अब कहां बैठे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे को कोई लेना देना नहीं। मुझे पता है कि मैं राम मंदिर गई, मुझे पता है कि जब राम मंदिर में की शुरुआत हुई, मैंने अपने घर में पूजा रखी, तो मुझे बोला गया कि उस वीडियो को हटाया जाए। मुझे बोला गया कि तुम टू मच हिंदू करती हो, तुम्हें ये फोटो नहीं डालनी। और ये मैंने बोला, अगर मैं गलत होती राकेश जी, तो कांग्रेस पार्टी मुझे लीगल नोटिस भेजती। क्यों पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने मुझे लीगल नोटिस नहीं भेजा? और मैंने तो बाकायदा प्रेस वार्ता करी थी। द डिबेट इज नॉट अबाउट राधिका खेड़ा। और मैं तो बोलती हूँ अनिल यादव जी कि नहीं बोलने देते थे, जय श्री राम नहीं बोलने देते थे, बोलते थे आप सिर्फ जय सिया राम बोलिए। भाई मेरी मर्जी में जय श्री राम बोलूं, जय सिया राम बोलूं, सियापति राम बोलूं, जो मर्जी बोलूं, वो मेरे आराध्य है। जैसे आपने कहा आप जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस पर भी टिप्पणी करेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि पर वहां पे वापस हमारा मंदिर होना चाहिए, और आपको तो इसके लिए स्ट्रांगली लड़ना चाहिए। दूसरी बात, अनिल यादव क्या रहे थे, सर्टिफिकेट दे रहे थे कि मेरे घर में गाय है इसलिए मैं हिंदू हूं। तो जहां तक मुझे पता है, मनोज जी भी शायद मेरी बात पे हाँ में हाँ करेंगे कि मुसलमान भी तो गाय माता का दूध ही पीते हैं, और आप लोगों के यहाँ तो गाय और भैंसे भी चोरी हो गई थी आपके सबसे बड़े मुसलमान नेता की, जो आपकी पुलिस ढूंढने गई थी। तो गाय
कहां से सर्टिफिकेट आता है कि क्या गाय का दूध सिर्फ हिंदू ही पीते हैं और कोई नहीं पीता? अजीब बातें करते हैं। मैंने कहा ना पप्पू शब्द। खैर, तीसरी बात, अभी जो आपने फोटोग्राफ दिखाई, यहाँ पे चर्चा हो रही थी कि अवितेश मुक्तेश्वर जी की, तो उन्होंने दो बयान मुझे याद आ गए फोटो देख के। देखिए, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस और सपा का गठबंधन है, ठगबंधन है। ये भी जानते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी है। तो गुरुजी ने साफ तौर से ये कहा था कि राहुल गांधी तो हिंदू ही नहीं है, आज से उनको हिंदू ना माना जाए। और इसी साल जनवरी या फरवरी इसी साल में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर में घुसने ना दिया जाए, और साफ तौर से ये कह दिया। वो हमारे धर्म गुरु हैं, साफ कहा है राहुल गांधी हिंदू नहीं है। ठीक है, मनोज जी, ठीक है, और अब तो अखिलेश यादव जी, ठीक है। अब अनिल यादव जी बोलिए, फिर मनोज यादव आपके पास आ रहा हूं। बोलिए अनिल यादव। मैं भी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि कौन किस रीजन से कहां गया, सबका सब स्वतंत्र है, जहां जाना चाहिए जाएं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने आपसे ये कहा था कि जय श्री राम मत बोलो, तो आपको बहुत पहले पार्टी छोड़ देनी चाहिए। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मुझसे कोई कांग्रेस पार्टी में ये कहेगा, अब मैं आपसे बीच में नहीं बोल रहा, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए। अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं आपसे पहले छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरा मन करेगा तो जय श्री राम बोलूंगा, मेरा मन करेगा तो जय सिया राम बोलूंगा, और मन करेगा तो राधे राधे बोलूंगा। और कांग्रेस में स्वतंत्रता है, तो इसलिए झूठे प्रोपेगेंडा मत करिए। अब दूसरी बात, आपने कहा, आप सुन लीजिए ना, आपने कहा कि मैं गाय का दूध पीता हूं। आपने मेरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि मैं रोज सुबह गाय को लोई देता हूं, रोटी देता हूं, यानी कि गाय की सेवा करता हूं। गाय की सेवा करना हिंदू होने का सर्टिफिकेट है, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है ये भी। लेकिन आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपके बंगाल के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 14 साल तक गाय को गाय मानो, उसके बाद उसे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद जो मम्मी है वो यमी हो सकती है। तो जो ऐसे लोग हैं, और आज अभी मुक्तेश्वर आनंद, जिनका नाम आप 2 बार में भी ठीक से नहीं बोल पाई, वो क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि भाई गाय को राष्ट्र पशु घोषित कर दो। आप इतने अच्छे सनातनी हैं, आप वाकई में हिंदू हैं, आप हिंदू सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, तो घोषित करिए ना, हम भी आपके साथ है, करिए, शुरुआत तो करिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के आपके मंत्री कहेंगे कि हम तो गाय खाते हैं, बंगाल के आपके मुख्यमंत्री कहेंगे कि 14 साल बाद कोई जरूरत नहीं है, वो माँ जो है माँ नहीं रहती है। मतलब कैसे घटिया स्टेटमेंट के बाद भी किस मुंह से डिपेंड करता है, ये मैं नहीं समझ पाता। लेकिन आज सवाल तो यहां पर यह है कि इतने बड़े ठेकेदारों के होते हुए राम मंदिर में डकैती हुई कैसे, और हो गई तो हो गई, उसके बाद अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ट्रस्ट को आप क्यों नहीं खत्म करके नए लोगों को वहां पर लाते हैं भाई? अरे नहीं कर सकते हैं तो कानून ले आइए। एक छोटी बात अनिल भाई, एक छोटी सी बात है। आपने अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बातचीत की। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने हमारे ही प्लेटफॉर्म पर इंटरव्यू में कहा था राहुल गांधी को लेकर कि हिंदू धर्म से उनको बहिष्कृत कर देना चाहिए। हाँ, नहीं, देखिए, धर्मगुरु मैं आपको यही बात बता रहा हूं कि धर्मगुरु का पूरा अधिकार होता है हमें डांटने का, हमें कुछ भी कहने का। धर्मगुरुओं की बात को कभी बुरा नहीं मानते हम। भाजपा वाले थोड़ी है कि इस बात पे बटको 10 सेकंड दीजिएगा राकेश जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इलाहाबाद के संगम में नहाने तक ना भेजे। अरे वो हमारे गुरु हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, हमें अगर डांट भी रहे तो कोई बात नहीं, हमारी उनकी बातें हमारे सर माथे है। हमसे कोई गलती हुई होगी, हम जाके क्षमा मांग लेंगे। इसमें आपत्ति क्या है? हम कोई भाजपा की तरह थोड़ी है कि योगी आदित्यनाथ की तरह डंडा उठा लेंगे और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बटुकों में लाठियां पड़वाएंगे। राधिका खेड़ा, सिर्फ 10 सेकंड लीजिएगा, फिर मनोज यादव जी। देखिए, यहाँ पे ना सर्टिफिकेट बांटने वाले बहुत है, पर्सनल जाने वाले बहुत है। इनकी आदत है, पुरानी आदत है पर्सनल जाना। अब ये मुझे नए हिंदू बने हैं, सपा से आए हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि गाय को रोटी खिलाना हमारे धर्म में लिखा हुआ है। पहली बात, हिंदू धर्म में गाय को रोटी खिलाना पहली बात अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक स्वैच्छिक और पुण्य का कार्य है हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार। जो आपने नहीं पढ़े हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जो आपने नहीं पढ़े हैं, और के नेता को हमारे धर्म गुरु कह चुके हैं कि वो हिंदू नहीं है, उनको राम मंदिर में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। गाय सभी देवी देवताओं का बात मानी जाती है, इसीलिए आपके 10 सेकंड हुए। और सुनिए, कल को अनिल यादव किस पार्टी में थे या राधिका खेड़ा किस पार्टी में थी, मुझे इस पर डिबेट में कोई दिलचस्पी नहीं है।